हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है केमिस्ट्री से, जो आपके 2026 के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बन रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर इस पूरी वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारे जो भी सेशन आएंगे उन सारी चीज़ों को देखना है, समझना है। और सबसे पहली बात, आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है। पहले नहीं, आप पहले पूरा देख लीजिए, समझ में आएगा पूरी चीज़ों को। और इसके बारे में जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए। ठीक है, क्लास 12th में जो बच्चे हैं और जो केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, और सारे नहीं, एक एक करके जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले। ठीक है, तो ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो है 12th स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, चलिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण अभिक्रिया लिखना है। क्या लिखना है? पूर्ण अभिक्रिया लिखना है। और जो इसमें दिया गया है, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है वो एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है, एथिल ब्रोमाइड मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3CH2Br। ठीक है, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। ठीक है, तो इस एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो यह एक विलोपन अभिक्रिया है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये क्या होता है? ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कि विलोपन अभिक्रिया होता है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि जो KBr है और जल के साथ जो है वो एथीन बनता है। क्या बनता है? एथीन। एथीन का सूत्र, एथीन यहाँ पे जो संरचना सूत्र में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है मैं आपको इसी आगे जो है वो डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे क्या किया गया, एथिल ब्रोमाइड को लिया गया। एथिल ब्रोमाइड मतलब यहाँ पे क्या है, इसका सूत्र क्या था एथिल ब्रोमाइड का, CH3CH2Br। ठीक है, क्या है, CH3CH2Br। तो यहाँ पे CH3, ठीक है, क्या है, CH3CH2 और क्या है, Br। और इसकी प्रतिक्रिया जो है, किसके साथ कराया गया है, इसकी प्रतिक्रिया जो है वो एल्कोहलिक KOH के साथ कराया गया। किसके साथ कराया गया है? इसकी प्रतिक्रिया जो है वो एल्कोहलिक KOH के साथ कराया गया। मतलब KOH के साथ क्या बनेगा, यहाँ से देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे क्या होने वाला क्या है वो देखिए। सबसे पहली बात यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि ये जो KOH है, इसको KOH में से K और OH के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, K जो है वो प्लस हो जाएगा और OH क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है यहाँ से Br के बीच का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जो K प्लस है ये Br को लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, क्या बना लेगा इधर, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ से जो OH बच गया, यहाँ पे OH, वो OH जो है वो यहाँ से एक H को, इधर से एक H को निकाल देगा। ठीक है, एक H यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो एक H यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O प्लस H2O ये बन जाएगा। और जो CH यहाँ जो 3H था वो उसमें से 2H बच गया इधर और 2H बच गया इधर, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा सिंगल बॉन्ड से, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि CH2 ये बन जाएगा। आई होप समझ में आएगा। हुआ क्या है, रिएक्शन सिंपल है, बस यहाँ पे क्या है, CH3CH2Br यानी कि जो एथिल ब्रोमाइड है इसकी प्रतिक्रिया KOH के साथ कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया कि जब ये एल्कोहलिक KOH के साथ जब कराया जाता है तो क्या होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr बना था, और H2O यानी कि जल बनेगा, और क्या बनेगा, इथीन यानी कि CH2 और CH2। मतलब कि ये जो दो कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा।
चलिए अब आगे देखते हैं, इन सबको थोड़ा इरेज क्लीन कर देते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा इसमें क्या किया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। तो ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा क्या किया गया है। जब भी ये ध्यान रखना रिएक्शन कि जब भी ऐसा होगा कि जब एथिल ब्रोमाइड होगा, एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2Br, ठीक है, क्या है एथिल ब्रोमाइड यानी कि CH3CH2Br। जब इसकी प्रतिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ जब कराया जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2CH2 डबल बॉन्ड बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा और क्या बनेगा, KBr बनेगा, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड का निर्माण होगा। ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिया गया है कि इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, ठीक है। क्या लिखना है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। तो किसको प्राप्त करना है, देखिए मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, मीथेन से क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना, ठीक है। क्या बनाना है, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, मीथेन का सूत्र आपको याद होगा। मीथेन जो है इसका सूत्र क्या होता है, CH4, क्या होता है CH4। और इससे क्या बनाना है, इसे बनाना है क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3, ये बनाना है। तो इसके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको मीथेन की अभिक्रिया जो है वो क्लोरीन गैस के साथ कराना है, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कराना है। तो कैसे रिएक्शन होगा वो रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इस चीज को आपको जरूर नोट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि जो भी हम मीथेन की अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ, देखिए यहाँ पे क्या है, मीथेन है ये, ठीक है। मीथेन की प्रतिक्रिया किसके साथ कराया गया है, Cl2 के साथ कराया गया है। किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश को क्या बोलते हैं, H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये H यानी कि प्रकाश को ये बता रहा है, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में हम इसकी प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो CH4 है, ये जो CH4 है, ये CH4 में से जो चारों तरफ से जो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ जो 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन में से क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इस वाले में से और एक हाइड्रोजन Cl में से निकलेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl2 में से एक Cl2 में से एक Cl निकल गया और 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हट गया यहाँ से। तो क्या बना रही है, एक HCl बाहर निकल गया और जो CH4 था वो क्या बन गया, CH3, और एक Cl जो इसमें का बच गया वो एक Cl इसमें जाकर के लग गया, यानी कि CH3Cl बन गया। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, ये कैसे हुआ, ठीक है। ये कैसे हुआ उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, हुआ क्या कि जब हम इसकी प्रतिक्रिया करवाए, किसकी, मीथेन की, CH4 की प्रतिक्रिया कराए किससे, क्लोरीन से, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखिए। CH4 मतलब एक कार्बन है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है और इसकी प्रतिक्रिया हम किसके साथ कर रहे हैं, Cl2 के साथ, ठीक है। Cl2 मतलब समझ रहे हैं 2 क्लोरीन है, Cl2 मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे Cl2 का मतलब समझ रहे हैं कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, मतलब समझ रहे हैं Cl2 और ये सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 क्लोरीन है, मतलब Cl और एक Cl ये है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ जो है यहाँ पे क्या होगा, अब होगा खेला, ठीक है। क्या होगा, खेला। अब कैसे खेला होगा, देखिए ये Cl और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से H के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ से एक H ये वाला फ्री है और यहाँ से ये दोनों फ्री है, ठीक। अब होगा क्या, ये वाला जो H है ये एक Cl को लेकर के बाहर निकल जाएगा, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और जो यहाँ पे बच गया एक कार्बन और ये जो 3 हाइड्रोजन बच गया उससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3। और ये जो एक Cl बच गया था ना, ये वाला एक Cl, ये Cl यहाँ जाकर के लग जाएगा, ठीक है। लग गया तो क्या बना लिया, यहाँ से बन गया ना CH3, यहाँ से क्या बन गया CH3, यहाँ से क्या बन गया CH3Cl और एक क्या बन गया HCl, ठीक है। आई होप ये बात समझ गया। ये अब इसके आगे का क्या प्रोसेस है उसको देखिए, ठीक है। तो जब मैंने इसकी प्रतिक्रिया, मीथेन की प्रतिक्रिया हमने किससे करवाया, क्लोरीन गैस के साथ करवाया और प्रकाश की उपस्थिति में करवाया, तो ये बना क्या,
CH3Cl और साथ में क्या बना HCl। अब हम इसकी प्रतिक्रिया एक बार और करवा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो उत्पाद आया है, ये वाला जो उत्पाद आया है, इस उत्पाद को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि CH3 जो Cl बचा है इसकी प्रतिक्रिया हम एक बार और क्लोरीन के साथ करवाते हैं, ठीक है। चलिए करवाते हैं, एक बार और करवाते हैं। तो क्या बना था, वहां से उत्पाद के बना था CH3Cl, ठीक है, यही बना था। अब इसकी प्रतिक्रिया हम एक बार और करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, अब हम इसकी प्रतिक्रिया जो है अब हम करवाते हैं एक बार और क्लोरीन गैस के साथ, मतलब Cl2 के साथ करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए, कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए CH क्या है यहाँ पे, CH3Cl, तो मतलब यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मैं इधर बना देता हूँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, प्लस में ये 2 क्लोरीन है, मतलब एक Cl और ये एक Cl, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा कि देखिए अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, और इसकी प्रतिक्रिया जो हम करवा रहे हैं किसके साथ, वही प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3Cl जो था इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ करवाएं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक और H यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, सॉरी, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, इसको थोड़ा देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था ये Cl। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये जो H है, ये H ये वाला Cl को लेकर के बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे प्लस में क्या बन जाएगा, HCl, वही जो पहले बनता था HCl, और जो CH2 है ये C और ये 2H, मतलब क्या बनेगा CH2, और एक Cl पहले से है, एक Cl पहले से है, ठीक है, और एक Cl ये लग जाएगा, मतलब CH2Cl2 बनेगा। यहाँ पे क्या बना उत्पाद, CH2Cl2 बन रहा है। मतलब जब मैं पहली बार प्रतिक्रिया करवाया था वहां से क्या बना था, CH3Cl बना था। जब एक बार और क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या बना, CH2Cl2 बना। अब एक बार और क्लोरीन गैस के साथ इसका प्रतिक्रिया करवाते, ठीक है। तो अगर हम CH2Cl2 क्या था, CH2Cl2 इसकी प्रतिक्रिया एक बार और क्लोरीन गैस के साथ करवाएंगे, प्रकाश की उपस्थिति में ही करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, एक कार्बन है, इस प्रकार से थोड़ा बनाते हैं, एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 क्लोरीन भी है, ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, प्लस में Cl2 मतलब 2 क्लोरीन यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से ये वाला एक हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला H और ये वाला Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक। अब क्या होगा, ये जो HCl तो बना लिया है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये HCl बन करके तैयार हो गया, ठीक। और जो C है, ये जो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन बच गया, और ये जो एक 2 Cl है और एक Cl यहाँ से, मतलब एक C बच गया यहाँ पे और एक H बच गया, ठीक है। और ये जो Cl, एक यहाँ पे Cl है और 2 Cl यहाँ का, मतलब क्या हो गया Cl3। तो CHCl3 उत्पाद के रूप में क्या बना, यहाँ पे उत्पाद के रूप में बना क्या, यहाँ पे उत्पाद में क्या बना, यहाँ पे उत्पाद के रूप में बना हमारा CHCl3, ठीक है, और प्लस में वो HCl बाहर तो निकलता ही है, ये तो अलग बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये जो बनकर के तैयार हुआ है हमारा CHCl3, ये हमारा क्या है, यही हमारा है क्लोरोफॉर्म, ये क्या है हमारा क्लोरोफॉर्म है। आई होप समझ में आ गया हो क्लोरोफॉर्म कैसे बना। ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये चीज़ जो प्रोसेस है ये कैसे बनकर के तैयार होता है, तो याद रखना है जब भी हम मीथेन की प्रतिक्रिया करवाएंगे क्लोरीन गैस के साथ, तो कैसे ये रिएक्शन करता है और किधर से हाइड्रोजन निकलता है, क्लोरीन कैसे अटैच होता है, आपको याद रखना है। लास्टली जो बनकर के तैयार होता है, आपको क्या बना था, क्लोरोफिन बना था, और लास्ट में क्या बना था, HCl। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र याद रखना है CHCl3, ये बनकर के तैयार हुआ था लास्ट में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्या है क्लोरोफॉर्म, ये जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को हमको क्या किसी बताना था, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 से इथाइन बनाना है, ठीक है, क्या बना,
क्लोरोफॉर्म जो है, ये जो क्लोरोफॉर्म है यानी कि CHCl3 जो लास्ट में रहा था ना क्लोरोफॉर्म, उस CHCl3 से हमको क्या बनाना है, इथाइन बनाना है, मतलब एल्काइन जैसा कुछ बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए क्लोरोफॉर्म के दो अणु, ये जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ऐसे हम दो लेंगे, दो अणु लेंगे, ठीक है। कितने अणु लेंगे, दो। ये जो एक CHCl3 है ऐसे हम दो लेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है, समीकरण के रूप में लिखा हुआ है, दो CHCl3 लिया गया है, ठीक है। कितने लिया गया है, दो। CHCl3 है लेकिन लिए क्या गो है, दो गो लिए है, ऐसा ऐसा कितने लिए हैं, दो लिए हैं। अब इसके दो अणु की अभिक्रिया हम 6 मतलब 6 Ag के साथ करवाएंगे, चांदी ले रहे हैं और ऐसे 6 ले रहे हैं यानी कि 6 Ag के साथ करवाएंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे परमाणुओं के साथ कराने पर इथाइन बनता है, यही CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है और 6 AgCl बाहर निकलता है, ठीक है। और इसका समीकरण जो है यहाँ पे दिया गया है, इसको आप समझिए क्या हुआ क्या है। यहाँ पे सिंपल है कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म, इस क्लोरोफॉर्म के अणु कितने ले रहे हैं, दो, तो जब दो CHCl3 लेंगे और इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे 6 Ag से, तो क्या होगा, 6 AgCl बाहर निकलेगा और ये जो CH2CHCl3 जो है वो इसके बीच में जो क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये कैसे आया इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें रिएक्शन क्या था, इसमें रिएक्शन क्या था कि CHCl3 यानी जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है इसमें, थोड़ा क्या गया है, देखिए जो CHCl3 है, जो CHCl3 है ऐसे हम कितने ले रहे हैं, दो ले रहे हैं, ठीक है। CH3 क्यों लिखा रहा है, CHCl3 ऐसे कितने लिए हमने, दो अणु लिए और इसकी प्रतिक्रिया हम 6 Ag के साथ करवाएंगे। अब ये इससे क्या होगा, देखिए 6 Ag मतलब 6 Ag है, 6 चांदी है, 6 सिल्वर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको समझिए, यहाँ पे दो कार्बन है, मतलब दो आगे लिखा है मतलब कार्बन दो है, हाइड्रोजन भी दो है और क्लोरीन जो है यहाँ पे 3 है और दो आगे है, मतलब 6 क्लोरीन है। आई होप समझ में आ गया होगा कि आगे दो लिखने का मतलब ये कार्बन का भी होता है, हाइड्रोजन भी दो है और क्लोरीन भी दो है, बट यहाँ पे 3 भी है, मतलब ये आपस में 3 और 2 क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। मतलब क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 6 क्लोरीन है, ठीक है। और 6 Ag भी है, तो 6 क्लोरीन और 6 Ag ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा, 6 AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है, ये 6 बाहर निकल गए। अब क्या बच गया, ये बच गया केवल और केवल, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा क्या, एक कार्बन, ठीक है। यहाँ पे बच गया क्या हमारा, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या बचे, कार्बन हाइड्रोजन। अब ये आपस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसके बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के दो अणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं 6 चांदी के साथ, तो परमाणुओं के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इथाइन बनेगा। क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। आपको समझ में होगा, इथाइन बनेगा मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड और CH बनेगा। क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा, क्योंकि CH ये तो CH है ही है, और इसके साथ क्या बन गया, एक और CH, मतलब दो कार्बन है ना यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे दो कार्बन तो ऑलरेडी है। और चूंकि यहाँ पे जो 6 Ag था और जो 6 Cl है, ये 6 Ag और 6 Cl तो बाहर निकल गया, और जो बच गया हमारा पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा क्या, 6 क्लोरीन बाहर निकल गया, बच गया हमारा क्या, ये वाला 2 कार्बन, ठीक है, ये कार्बन बच गया एक, और ये वाला एक कार्बन बच गया, ठीक है। ये समझिए थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच गया हमारे पास वो क्या बच गया, 6 क्लोरीन तो बाहर निकल गया, ठीक है। ये वाला जो था 6 क्लोरीन बाहर निकल गया, बच गया क्या हमारे पास, ये 2 क्लोरीन 2 कार्बन बच गए, ठीक है, 2 कार्बन बच गए, और हाइड्रोजन भी कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखना है यहाँ पे क्या बनेगा, इथाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, इथाइन। तो आई होप ये बात समझ में आएगा, जब भी क्लोरोफॉर्म के दो अणु की विक्रिया 6 चांदी के साथ करवाएंगे, 6 चांदी के साथ करवाएंगे, तो क्या बनेगा, इथाइन बनेगा। और क्या बनेगा, 6 AgCl मतलब 6 जो है वो सिल्वर क्लोराइड बन करके तैयार होगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें मीथेन से जब भी हमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, बी नंबर किधर गया, हाँ ये वाला क्लोरोफॉर्म, ये है क्वेश्चन।
तो इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म से इथाइन जो है हमने कैसे बनाया, तो क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लिया और उसकी विक्रिया किससे करवाया, 6 चांदी से करवाया। किसने, 6 चांदी से करवाया। तो क्या हुआ यहाँ पे रासायनिक समीकरण के रूप में इसको मैंने इसके लिखा, तो इथाइन बना और 6 AgCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कैसे ये बना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला जा रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है अल्कोहल और फिनॉल में अंतर बताना। आपको क्या बताना है, अल्कोहल और फिनॉल में अंतर बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता क्वेश्चन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के भी चांसेस है और ये 2026 के एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो जो 12th के बच्चे हैं और केमिस्ट्री से अगर परेशान है तो आपको ये क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो आने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है अल्कोहल और फिनॉल में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए अल्कोहल और फिनॉल में अंतर क्या क्या है, इसको देखिए। अल्कोहल और फिनॉल में अंतर क्या क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन है अल्कोहल और फिनॉल में अंतर। देखिए सबसे पहली बात आपको जो है, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में होता है OH समूह। क्या होता है, OH समूह। और OH समूह जो है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो कि एक खुली संरचना होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो जो अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल होता है उसमें क्या होता है, OH जो समूह है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो एक खुली संरचना है, इससे जुड़ा होता है। जबकि हम बात करें फिनॉल में, तो फिनॉल में जो है वो OH समूह जो है वो एक एरोमेटिक संरचना यानी एरोमेटिक रिंग यानी एक बंद संरचना, एरोमेटिक संरचना से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल में क्या होता है, इस अल्कोहल में जो OH समूह है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि फिनॉल में बात करें जो OH जुड़ा रहता है वो एरोमेटिक रिंग से, जो एक बंद संरचना है, उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं हम एक सादे पेज पे लेके जाकर के। ठीक है, देखिए तो एक तरफ है हमारा अल्कोहल, जिसको हम बोल रहे हैं अल्कोहल, एक तरफ है हमारा क्या, अल्कोहल, और एक तरफ हमारा क्या है, फिनॉल। ठीक है, क्या है, फिनॉल। ठीक, अल्कोहल और फिनॉल में अंतर क्या है, इसको समझिए। तो अल्कोहल जो है, एक अल्कोहल जो है, इसमें पहला अंतर बता रहे हैं, अल्कोहल जो है इसमें OH जो रहता है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो एक खुली संरचना है, क्या है, खुली संरचना है, उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, जबकि इसमें जो OH जुड़ा रहता है, इसमें जो OH जुड़ा रहता है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, एरोमेटिक रिंग से, जो कि क्लोज संरचना होता है, बंद संरचना होता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है, इसमें दूसरा अंतर क्या है, जो अल्कोहल में इसका जो अल्कोहल का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका सूत्र देखिए। इसका सूत्र होता है CnH2n + 1OH। क्या होता है, CnH2n + 1, CnH2n + 1OH। ठीक है, क्या होता है, CnH2n + 1। ठीक है, CnH2n + 1OH, ये होता है किसकी संरचना, अल्कोहल की। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें फिनॉल की अगर हम बात करें, तो फिनॉल में दूसरा इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H5। क्या होता है, C6H5OH होता है। क्या होता है, C6H5OH, ये किसका सूत्र होता है, ये होता है फिनॉल का सूत्र। ठीक है, अब तीसरा अंतर आपको बताते हैं, तीसरा अंतर क्या है। तीसरा अंतर इसमें तीसरा अंतर है कि जो इसमें अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो कमजोर एसिडिक होता है। जो OH समूह होता है इसमें कमजोर होता है। कैसा होता है, ये कमजोर होता है। ठीक है, हालांकि ये एसिडिक ही है बट ये कमजोर होता है। OH जो होता है इसमें कमजोर होता है, आसानी से टूट जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे फिनॉल में, ठीक है, किसमें बात करेंगे, फिनॉल में जो OH होता है ये हल्का अम्लीय होता है। ये कैसा होता है, हल्का, ये हल्का अम्लीय होता है। ये हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ये हल्का अम्लीय होता है क्योंकि इसमें H+, ये जो है ना H+ आयन आसानी से दे सकता है। ठीक है, ये H+ आयन देता है, इसलिए हल्का कैसा होता है, अम्लीय होता है, जबकि ये कमजोर होता है OH। ठीक है,
अब आगे हम बात करते हैं चौथा अंतर, आपको हम बताते हैं चौथा अंतर क्या है। ठीक है, इन दोनों में, इसमें चौथा अंतर हम बता रहे हैं। चौथा अंतर है कि ये जो अल्कोहल होता है ये फेरिक क्लोराइड के साथ कोई भी रंग नहीं देता है। जब इसकी प्रतिक्रिया हम फेरिक क्लोराइड के साथ करवाएंगे, किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ, ठीक है, जब इसकी प्रतिक्रिया हम करवाएंगे फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये जो है कोई रंग नहीं देगा, कोई भी ये रंग नहीं देने वाला है। ठीक है, जबकि अगर हम वही इसकी प्रतिक्रिया करवाएं फिनॉल की, ठीक है, किसकी, फिनॉल की प्रतिक्रिया करवाएं, तो यहाँ पर ये जो है फेरिक क्लोराइड के साथ जब इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे, किसकी, फिनॉल की, ठीक है, फिनॉल की प्रतिक्रिया जब हम करवाएंगे फेरिक क्लोराइड के साथ, किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ जब इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे, तो ये जो है ना, ये जो फिनॉल है ये एक रंग देता है। ठीक है, कौन सा कलर देता है, ये बैगनी रंग प्रदान करता है, बैगनी रंग ये देता है। कैसा रंग देता है, बैगनी रंग ये देता है। ठीक है, एक और अंतर जान लीजिए। ठीक है, पांच अंतर हमको बता देते हैं। ठीक है, पांचवा अंतर क्या है कि जो ये जो फिनॉल है, ये जो अल्कोहल है, सॉरी, ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल, छोटे अल्कोहल जब होते हैं ना, ये छोटे अल्कोहल जो है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, छोटे अल्कोहल क्या होता है इसमें, इसमें छोटे अल्कोहल जो है, छोटे अल्कोहल जो है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, छोटे अल्कोहल क्या होता है, जल में, ये जो है जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील, क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। जबकि हम बात करेंगे फिनॉल की, फिनॉल की जब बात करेंगे तो फिनॉल में क्या होता है, इसमें जो फिनॉल है वो जल में कम घुलनशील होता है। जो फिनॉल है, ये जो फिनॉल है, ये फिनॉल क्या होता है, कम घुलता है, किसमें, कम घुलता है, किसमें, जल में। ठीक है, जल में ये बहुत कम घुलता है। ठीक है, आई होप ये पांचों अंतर आपको समझ में आ गया होगा अल्कोहल और फिनॉल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आएगा भी, और ये 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो आप याद रखिए अल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर है। ये मैंने जैसे बताया आपको लिखना है, नोट बनाना है, ताकि आप लास्ट समय पर रिविजन कर सके। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, डाउन विधि क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है, डाउन विधि के बारे में है। तो जो डाउन विधि है ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, डाउन विधि के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डाउन विधि क्या है। तो डाउन विधि जो है वो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, डाउन विधि क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्लोरोबेंजीन को किस में बदला जाता है, फिनॉल में। ठीक है, और इस विधि में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन तापमान पर और 300 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर, कितने, 300 एटीएम जो वायुमंडलीय दाब है उस पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH के साथ जब गर्म किया जाता है, तो यह क्रिया जो है वो 2 चरण में पूरा होता है, जिसमें पहला जो है वो सोडियम फेनोक्साइड बनता है और बाद में HCl के साथ यह अभिक्रिया करके फिनॉल बना लेता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको प्रोसेस जो है ध्यान में रखना है कि डाउन विधि जो है वो क्या है और कैसे ये जो है क्लोरोबेंजीन को अल्कोहल में बदलता है। ठीक है, कैसे जो है ये क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में बदलता है, सॉरी, ठीक है, किसे बदलता है, ये फिनॉल में। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डाउन विधि जो है वो सिंपली याद रखना है, डाउन विधि जो है वो किसको बदलता है, क्लोरोबेंजीन को किस में बदलता है, फिनॉल में। और इसमें जब भी हम करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन तापमान पर 300 एटीएम वायुमंडलीय दाब पर इसकी प्रतिक्रिया करवाएंगे, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे इसको हम, और ये दो चरण में पूरा होगा। पहले चरण में क्या होगा, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा और उसके बाद HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये फिनॉल बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको लिखना भी है साथ में। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। उसमें क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें बोला जा रहा है पूर्ण प्रतिक्रिया लिखना है। क्या लिखना है, पूर्ण प्रतिक्रिया लिखना है, यानी कि पूरा कंप्लीट आपको समझाना है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl और HCl मतलब कॉपर क्लोराइड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl के साथ जब करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, जब भी हम प्रतिक्रिया करवाएंगे किसको,
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे CuCl और HCl के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। देखिए सबसे पहली बात, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाएगी CuCl और HCl के साथ कराई जाएगी तो क्या होगा, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं सैंडमेयर और गैटरमैन अभिक्रिया। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl और HCl के साथ कराई जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर और गैटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, क्योंकि जो एंटी अरेंज जो क्लोरोबेंजीन होता है इसका जो निष्कासन समूह होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, और यह बाहर निकल जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी जो है इसकी प्रतिक्रिया यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuCl2 के साथ जब कराया जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको सैंडमेयर और गैटरमैन अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से दो उत्पाद बनता है, क्लोरोबेंजीन मुख्य उत्पाद के लिए बनता है, ठीक है। और इसको थोड़ा रासायनिक रूप में समझ लेते हैं, इसको क्या इस कहना क्या चाहता है, ठीक है। देखिए जब हम इसकी प्रतिक्रिया, क्लोरोबेंजीन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का अगर हम सूत्र देखें तो यहाँ पे क्या होगा C6, ठीक है, क्या होगा C6H5, ठीक है, C6H5N2 और Cl, ठीक है। इसकी प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, HCl के साथ करवाएंगे, HCl या CuCl के साथ करवाएंगे, ठीक है, HCl या CuCl के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए सिंपल है, सिंपली क्या इसमें करना क्या है, इसमें क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, सिंपली यहाँ पे अगर HCl के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अगर इसके साथ करवाएंगे कॉपर CuCl2 के साथ करवाएंगे तो कॉपर और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस और कॉपर प्लस इस प्रकार से टूटेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात कि जो N2 है ये N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये N2 जो है ये N2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और क्या बनेगा, ये जो C6 है और जो H5 है, ठीक है, C6H5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा C6H5 और ये जो Cl माइनस है ये आकर के लग जाएगा, मतलब क्या बनेगा C6H5Cl, ठीक है, C6H5Cl। इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, C6H5Cl ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये बनेगा। और साथ में क्या बनेगा हमारे साथ, N2 तो बाहर निकल गया और जो ये ये एक Cl बच गया और यहाँ पे H बच गया, तो H और ये Cl ये दोनों आपस में मिल जाएगा और क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, क्या बना लेगा, प्लस में HCl ये बना लेगा, ठीक है। तो प्लस में क्या बना HCl और प्लस में क्या बना हमारा N2। तो याद रखना है जब भी हम प्रतिक्रिया करवाएंगे किसकी, क्लोरोबेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, CuCl और HCl के साथ कराते हैं तो जिसको हम सैंडमेयर या गैटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन है ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है और N2 एक उत्कृष्ट गैस होता है जो कि एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकल जाता है। जो N2 है ये N2 जो है ये N2 बाहर निकल जाता है, ठीक है, और जो बनता है मुख्य उत्पाद में वो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बन करके तैयार होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो है वो जो क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली आप एक काम करना है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसका आपको डिटेल में आपको जो है लिखना है और इसका आपको अगर PDF नोट्स चाहिए, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट करना। आपको बस सिंपली एक बार जो है एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको नीचे जो है कमेंट करना है, हाँ सर आपको ये नोट्स चाहिए इसका इसको लिखने के लिए, ठीक है, और ताकि आप जो है लास्ट मोमेंट पे आप इसका रिवीजन कर सकें, ठीक है। सिंपली जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए है, ठीक है, और 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 2026 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, खासकर बिहार बोर्ड हो, ठीक है, और यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सारे बच्चों के लिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, इसी सब में से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन। तो आपको बस एक काम करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझते चलना है और नोट जो है वो बनाते चलना है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ये जितने क्वेश्चन मैंने करा, और भी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, और भी सब्जेक्ट का भी आपको करना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में अपनी राय को जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।